भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको बताना चाहता हूँ अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंट में उसमें जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में ऐड ऑन कर दिए हैं। और अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो ना एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 151 क्वेश्चन है ना इसमें से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ना डायरेक्टली आने के चांसेस हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उनको मार्क कर सकते हो। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनुच्छेद के बारे में कुछ थ्योरी से समझा देता हूँ। हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 प्लस हो गई है। हालांकि यह अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। मतलब आपको बताना चाहता हूँ काउंटिंग के हिसाब से ये 1 से लेकर 395 तक ही हैं। और आपको बताया कि काफ़ी सारे संशोधन हुए, इसके बाद कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो जो इनकी संख्या है ना वो 448 प्लस हो गई है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और मूल रूप से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। आगे अगर हम बात करें, यह अनुच्छेद 25 भागों, मूल रूप से कितने भाग थे हमारे संविधान में? 22 थे। ठीक है, अभी कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। संख्या के हिसाब से तो 22 ही हैं। कहीं पे आप देखते हो ना 9A 9B जुड़ गया हुआ है ना, A भी जुड़ जाता है तो संख्या इनकी बढ़ जाती है। तो वैसे ही बात हो रही है कि अनुच्छेद 25 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई हैं हमारे संविधान में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया संविधान में भाग कितने हैं? 22 हैं मूल रूप से, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। 25 कैसे हो गए हैं? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9A हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4A हो गया। मतलब देख रहे हो ना कि संख्या बढ़ रही है। 2 यहाँ पे बढ़ गए तो 22 से कितने हो गए? 24 हो गए। और देखिए यहाँ पे एक और बढ़ गया तो 25 हो गए। इसलिए आज की डेट में 25 भाग हैं हमारे संविधान में, यानी कि 25 पार्ट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले अभी भी आपको बता देता हूँ कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और वहाँ पे अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 370 है ना ये जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है इसमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? यह बताया गया है। इसको भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 जो है इसमें बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में बताया गया है। ठीक है, दोनों अपने ध्यान रखने हैं। राज्यपाल की बात होगी तो 161 में, और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो 72 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 7 है, यह अनुच्छेद 7 है, ये भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74(1). भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) है, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 231 है, इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, या बोल सकते हो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के बारे में बताया गया है? इसको डबल स्टार मार्क करना आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 332 है, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन, या आप बोल लो कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 358 है, इसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A जो है, ये सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199।
आर्टिकल 199 जो है फ्रेंड्स, इसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं आपको लोकसभा के बारे में भी बताने वाला हूँ, लोकसभा में जो धन विधेयक होता है उसके बारे में भी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 130 है, ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 जी। अनुच्छेद 371 जी जो है फ्रेंड्स, इसमें मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है, और जो कुछ अन्य राज्य हैं जिनके बारे में विशेष प्रावधान बताए गए हैं वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। अन्य उपयोगी अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 बी जो है, ये असम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। 371 सी मणिपुर को, 371 एफ सिक्किम को, 371 एच अरुणाचल प्रदेश को, 371 जी मिजोरम को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आप मानिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके रवि सर की ई बुक्स अवेलेबल है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आप इस वेबसाइट को सर्च करिए। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। और सबसे खास बात क्या है कि हमने ना 11,000 के जो प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की जो ई बुक होती है वो भी हमने इस वेबसाइट पे लॉन्च करी हुई है। तो जाके आप www.ravibooks.pdf.com पे सर्च करिए गूगल पे। यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट को ओपन करिए, यहाँ से जाके हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगले हफ्ते से ना आपको मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी हमारी ई बुक्स मिल जाती है, वहाँ से भी जाके आप बाय कर सकते हो, जिसका नाम रवि स्टडी जीके है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और निर्माण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, ये नए राज्यों के गठन और निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, इसमें भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, ठीक है, इसमें उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया है। इसने संविधान में एक नया भाग 9(b) जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं, और इसमें अनुच्छेद हैं 243 ZH से 243 ZT तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो है, इसके तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395। भारत का जो मूल संविधान था, इसमें टोटल मिला के कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की बात हो रही है। और अभी कितने हो गए हैं? 448 प्लस हो गए हैं। भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये देखिए, अनुच्छेद 395 से 448 हो गए हैं बढ़कर, भाग 22 से 25 हो गए हैं, अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 198। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इसके अनुसार राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है 250 तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348 क्लॉज 1, या बोल सकते हैं अनुच्छेद 348 का जो है, इसमें बताया गया है कि जो अंग्रेजी है देश की सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसके तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 1977। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ये कब से लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, इसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, ये जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 10 है, आर्टिकल 10 है, इसमें नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 151। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 151 है, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ये आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, इसके अंतर्गत जो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, इसे शून्य घोषित की गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है, इसमें उल्लेख है कि संसद का जो कामकाज है वो हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 है, ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है, ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसमें उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZG के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 ZG है, इसके अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके उपसंबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, इसके तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों
का सजग प्रहरी बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ये उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ये सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 109 है इसके अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है ये प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार है? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है इसके तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसके तहत संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और न्याय मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के द्वारा भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से भारतीय संविधान में। और आपको बताना चाहता हूँ 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। अगला क्वेश्चन, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है इसमें निर्वाह मजदूरी के बारे में या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 6 है इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 359 है इसमें आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 जो है ये अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे इसके बारे में बताया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 361। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 जो है ये पंचायती राज को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में आपको मैं 151 क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले आप क्विक रिवीजन कर सको, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 366। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 जो है इसके तहत जो राष्ट्रपति होता है ये जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट है, यह प्रावधान कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 117।
ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति के अधिकार से, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है अनुच्छेद 300A। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स ये हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, बस अभी 51 क्वेश्चन और रह गए हैं और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान यानी कि संसद के गठन के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है ये भारत की द्विसदनीय संसद के प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है ये राज्यसभा का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है ये लोकसभा का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ये नए राज्यों की स्थापना के प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है ये राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 33 है ये मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है ये संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 है ये भारत की संचित निधि का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ये वित्त आयोग का गठन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 316 है ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है ये अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 342। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है ये अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ये आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताता है। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है ये आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, यह बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो ई बुक आ रही है ये ई बुक ज़रूर बाय कर लेना, इसी से आपकी रिवीजन हो पाएगी। प्रॉपर नोट्स हैं आप सभी के लिए, ठीक है। www.ravibookspdf.com पे मिल जाता है आपको। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनः विलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को पुनः विलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है इसमें बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है इसमें कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1) या अनुच्छेद 343 का भी आप बोल सकते हो। इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18(1) या 18 क बोल सकते हो। इसके तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये जीने के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है इसके तहत भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। नेक्स्ट है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 94। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 जो है ये उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 जो है आपको बताना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह बताया गया है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है ये बताता है कि राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 187। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 जो है ये राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताता है। फ्रेंड लास्ट में ना आपको 151 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है? कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202 है ये राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 जो है ये आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है ये संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है, ये बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 9। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 151 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़े हुए, यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया। ठीक है, सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में थे आर्टिकल्स के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। देखो फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रवि स्टडी जी के नाम से है, रवि स्टडी जी के नाम से है। ठीक है, इसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पहले हमारे चैनल का नाम रवि स्टडी IQ GK हुआ करता था, लेकिन अभी हमने शॉर्ट नेम कर दिया है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारी ई बुक ज़रूर बाय कर लेना। आपके सामने यहाँ लिंक आ रही है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, GS की ई बुक 11,000 क्वेश्चन वाली, ठीक है, पार्ट वाइज हमने लॉन्च करा है जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पे जाके बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। आपको कॉमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और फिर साथ में ही आपको हमारी पॉलिटी की जो ई बुक है संविधान की वो भी मिल जाती है 5,555 क्वेश्चन वाली, जिसमें कि सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं भारतीय संविधान के। एक क्विक रिवीजन रहने वाला है आपका एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।